हेलो और खुश आमदीद। चलें, आज बात करते हैं परफेक्ट आईब्रोज की। ये वो चीज़ है जो आपके पूरे चेहरे की लुक को कंप्लीटली बदल सकती है। तो रेडी हो जाएं, ये सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, कभी ऐसा फील होता है कि आईब्रोज बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है? मतलब कभी अजीब सी पतली लग रही हैं, कभी बहुत मोटी या बस अजीब सी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आज इसका आसान सा हल निकालते हैं। देखें, आईब्राउज ना चेहरे का फ्रेम होती हैं। बिल्कुल सही। एक परफेक्ट शेप सिर्फ आंखों को खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि पूरे चेहरे के फीचर्स को एनहांस कर देती है। जरा सोचें, एक छोटी सी तब्दीली कितना बड़ा फर्क ला सकती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज कवर करेंगे। पहले हम चेहरे की शेप के हिसाब से आईब्रोज को समझेंगे, फिर परफेक्ट शेप का फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग के कमाल की बात करेंगे, फिर मेकअप से फाइनल टच देंगे और आखिर में इनकी केयर कैसे करनी है ये जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, आपका चेहरा, आपकी भावें। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन शेप फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। बेस्ट शेप वही है जो आपके फेस कट के लिए बनी हो। अगर चेहरा गोल है तो थोड़ी ऊंची आर्च वाली आईब्रोज बेस्ट रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये चेहरे की गोलाई को ब्रेक करती हैं और उसे थोड़ा लंबा और डिफाइन लुक देती हैं। एकदम से फीचर्स शार्प लगने लगते हैं। जिन लोगों का ओवल फेस होता है वो बहुत लकी है। इसे नेचुरली बैलेंस समझा जाता है। तो यहाँ हमारा मकसद इस बैलेंस को खराब करना नहीं, बल्कि मेंटेन करना है। इसके लिए एक सॉफ्ट सी, हल्की सी राउंडेड आर्च परफेक्ट रहती है। अब आते हैं लंबे चेहरों की तरफ। यहाँ गेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक सीधी यानी फ्लैटर आईब्रो शेप बेस्ट है। ये ना चेहरे की लंबाई को विजुअली कम करती है और उससे थोड़ा चौड़ा दिखाती है। लुक बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। स्क्वायर फेस की सबसे बड़ी पहचान होती है एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें आईब्रोज में भी थोड़ी डेफिनेशन चाहिए। एक शार्प डिफाइंड आर्च इस स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है और फीचर्स को नरम बनाती है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यह है परफेक्ट शेप का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे ब्राउ मैपिंग के बारे में, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे आमतौर पर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, लेकिन ये इतनी आसान है कि हर कोई कर सकता है। तो ये ब्राउ मैपिंग आखिर है क्या? सिंपल। ये अपने ही चेहरे के फीचर्स को यूज करके परफेक्ट और बिल्कुल सिमेट्रिकल आईब्रोज डिजाइन करने का तरीका है। यही है खूबसूरत और बैलेंस्ड ब्राउज का असल राज। और इसका सबसे आसान तरीका है ये 3 पॉइंट गोल्डन रेशियो ट्रिक। चले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, आईब्रो शुरू कहाँ से हो? नाक के साइड से बिल्कुल सीधा ऊपर। स्टेप 2, इसकी आर्च यानी ऊंचाई कहाँ हो? नाक की टिप से आंख की पुतली के बीच से गुजरती हुई लाइन। और स्टेप 3, खत्म कहाँ हो? नाक के साइड से आंख के बिल्कुल बाहर वाले कोने तक। सिंपल। देखा, इस इमेज में कितना क्लियर है। ये तीनों पॉइंट्स आपके अपने चेहरे पर ही मौजूद हैं। ये इतना आसान मैप है कि आपके खुद के फीचर्स ही आपके गाइड बन जाते हैं। इससे गलती का चांस ही नहीं रहता। अच्छा, अब जब हमें शेप समझ आ गई है, तो उस शेप को हासिल कैसे करें? सबसे बेस्ट तरीका है थ्रेडिंग, यानी धागे का कमाल। ये बालों को हटाने का एक बहुत पुराना और इंतहाई प्रिसाइज तरीका है। लेकिन थ्रेडिंग ही क्यों? सबसे पहले इससे बहुत शार्प और क्लीन शेप मिलती है। दूसरा, कोई केमिकल्स नहीं, इसलिए सेंसिटिव स्किन के लिए ये बेस्ट है। तीसरा, कि बहुत फास्ट है, 15 मिनट से भी कम लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके रिजल्ट्स 3 हफ्तों तक रहते हैं। इसकी टेक्निक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक धागे का लूप बनाया जाता है, फिर उसको बीच से ट्विस्ट करते हैं। फिर इसी ट्विस्ट से एक्स्ट्रा बालों को फंसाकर जड़ से निकाल दिया जाता है। इतना प्रिसाइज है कि एक एक बाल को टारगेट किया जा सकता है। चलें, शेप बन गई। अब वक्त है फाइनल टच का। मेकअप से हम इस शेप को और भी खूबसूरत और डिफाइंड बना सकते हैं। ये बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक जैसा है। यहाँ कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखें। हमेशा ब्राउन पेंसिल यूज़ करें, ब्लैक नहीं। ब्लैक बहुत ही फेक लगता है। लाइंस को जेंटली ब्लेंड करें ताकि नेचुरल लुक आए। सिर्फ जहाँ बाल कम हैं वहाँ हल्के हाथ से फिल करें। और हाँ, आईब्राउज को बहुत ज़्यादा पतला या लंबा करने से बचें। ओके, अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आईब्राउज की देखभाल और उन्हें घना कैसे बनाएं। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं।
थ्रेडिंग के फौरन बाद स्किन को आराम देना बहुत ज़रूरी है। बर्फ से स्किन को आराम मिलता है। एलोवेरा जेल या अर्के गुलाब रेडनेस को कम करता है। कम से कम 1 दिन तक धूप में ना जाएं और उस जगह को स्क्रब बिल्कुल ना करें। और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तो हमेशा ज़रूरी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आईब्रोज नेचुरली घनी हो तो ये कुछ आजमूदा घरेलू टोटके हैं। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल बालों की जड़ों को ताकत देता है। नारियल का तेल उन्हें टूटने से बचाता है। यहाँ तक कि प्याज का रस भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें सल्फर होता है। एलोवेरा और जैतून का तेल भी न्यू ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, असल मकसद सिर्फ परफेक्ट शेप हासिल करना नहीं है, बल्कि वो कॉन्फिडेंस हासिल करना है जो अपनी बेस्ट लुक के साथ आता है। तो अब सोचिए कि आपका सबसे बड़ा आईब्रो चैलेंज क्या है। उम्मीद है आज की बातों से आपको उस चैलेंज को सॉल्व करने में ज़रूर मदद मिलेगी।